हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कई सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, जो कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और काफ़ी ही आसान चैप्टर है। तो आज हम इसी को समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जब भी 2 और 5 मिलेगा तो जीरो देगा। जब भी 2 और 5 मिलेगा, 2 और 5 का जोड़ा हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। 2 और 5 मिलके जीरो देगा, ये ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए इसको समझिएगा। 2 के पावर 8 और 5 के पावर 7, बताइए इसमें नंबर ऑफ़ जीरो कितना है। तो नंबर ऑफ़ जीरो कितना है इसमें बताना है ना। तो नंबर ऑफ़ जीरो इसमें कितना है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जो पावर 7 जो पावर में छोटा होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो पावर में छोटा होगा उतना ही नंबर जीरो होगा, ठीक है। तो 5 के पावर 7, ये जो 7 है पेयर ऑफ जीरो है, पेयर ऑफ नंबर ऑफ़ जीरो है। क्या है, तो इसमें जीरो का संख्या कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 है। एक इस टाइप का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 के पावर 19 इंटू 5 के पावर 17। तो इसमें कितना नंबर ऑफ़ जीरो आएगा, नंबर ऑफ़ जीरो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ़ जीरो जो छोटा वाला है आंसर, यानी नंबर ऑफ़ जीरो 17 आएगा, है ना। ये आप लोग को समझ में आ गया है, छोटा सा पार्ट है, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो हम लोग को कैसे मिलेगा, अब हम लोग समझेंगे मेन टॉपिक। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए नंबर 1 में है 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश, मान लिया जाए हम अभी छोटा लेते हैं तो 10 तक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि कितना जीरो मिल रहा है, कितना 2 और 5 मिल रहा है। तो एक तो 2 दे देगा ये, फिर ये 4 है ना, फिर ये 6, इसमें भी 2 आएगा, 8 और 10 है ना। अब 5 वाला का देखना है, तो 5 वाला एक 10 में देगा और एक 5 वाला खुद रहेगा, है ना। इतना ही 5 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ 2 के पावर, ये 2 के पावर 1 हो गया, ये 2 के पावर 2 हो गया। इसमें 2 गुना 3 आता है, तो 3 से तो हमको लेना नहीं है, एक और 2 आ गया। ये 4 दूना 8 यानी 2 के पावर कितना आ गया, 3। इसमें कितना आ गया, तो 5 गुना में 2 और ये एक 5। तो हमेशा 5 और 2 मिलकर जीरो देता है ना। याद रखिएगा, हमेशा 5 और 2 मिलकर जीरो देता है। तो हमको छोटा बड़ा वाला से तो लेना देना नहीं है, हमको छोटा वाला से लेना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो नंबर ऑफ़ जीरो कितना हुआ, तो नंबर ऑफ़ जीरो 2 हुआ, है ना। ये आंसर। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। अब हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है कि फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, जैसे कि फैक्टोरियल जानते होंगे। मान लिया जाए हम कहें कि 10 का फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह क्या क्या होता है, तो फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है वो देखिए, फैक्टोरियल या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ये दोनों ही फैक्टोरियल का साइन है। तो फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या कि 10 जो है ना उसको 10 बार लिखिए। 10 जो है ना 1 से 10 तक लिखकर उसको गुना कर दीजिए। तो 1 गुना में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डैश 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 10 तक होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा कि 10 जो है फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक गुना करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बताया है। इसमें जीरो की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हम नहीं लेंगे। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए फैक्टोरियल हम लिए हैं 100, ये फैक्टोरियल का साइन है। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ़ जीरो। तो इसमें हम तो 1 2 3 4 करके निकाल नहीं सकते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हमको देखना है क्या, तो इसमें हमको देखना है 100 है, तो इसमें बड़ा छोटा क्या आएगा। तो हम लोग 2 से अगर डिवाइड देंगे, 2 तो इसमें काफ़ी सारा आ जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 2 से हम लोग नहीं, 5 को हम लोग खोजेंगे। तो 5 कितना आएगा, तो 5 से डिवाइड देंगे तो हम लोग को 5 निकल जाएगा। 5 से डिवाइड दिए तो 20 आ गया, है ना। फिर ये 20 जो आया, फिर देखेंगे 5 से डिविजिबल है, तो हाँ है। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे,
जब तक डिवाइड होगा। 5 चौके 20। ये 5 से डिविजिबल है 4? नहीं। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। और वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो, है ना। 1 से 100 तक में, यानी फैक्टोरियल 100 का मतलब हुआ 1 से 100 तक में 24 जीरो आता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग थर्ड नंबर लेंगे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इससे बड़ा लेंगे तो लेते हैं 100 नहीं, 300। 300 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताएं। नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो इसका कैसे निकालेंगे? तो हम लोग तो जान रहे हैं कि इसमें 2 की संख्या काफ़ी अधिक है, 5 की संख्या निकालेंगे तो 300 से भाग देंगे, है ना। 300 से भाग दिए 5 से, 300 में 5 से भाग दिए तो कितना आया? 60। फिर ये 60 आया, 5 से डिविजिबल है, जब तक डिविजिबल है तब तक लगाएंगे, जब तक लगेगा तब तक। तो 6 से लगाएंगे तो 12। अब ये 12 देखेंगे 5 से है तो हाँ है, तो 12 से भाग लगाएंगे 5 में तो कितना बार में कटेगा? शेष से हमको नहीं लेना देना है, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 5 दूना 10। अब ये तीनों का ऐड ये सब ऐड कर देंगे, कितना आएगा? तो हो जाएगा 74। यही है नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ गया होगा? फैक्टोरियल के बारे में समझ में आया। अब हम लोग इससे एक स्टेप आगे की ओर चलेंगे, तो एक स्टेप ध्यान दीजिएगा और सब समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग एक स्टेप आगे की ओर चलेंगे। इधर, तो इधर देखिए, अब हम आगे चलते हैं। जैसे दे दिया 51 से, 51 इंटू 52 इंटू 53, और ऐसे ही डैश डैश करके बताइए 195 तक में जीरो की संख्या, जीरो की संख्या पूछ दिया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप लोग गौर कर रहे होंगे एक बात कि इसमें 5 की जो संख्या है वही हमको निकालना है। इससे पहले भी हम लोग क्या निकाल रहे थे? 5 वाली संख्या। तो 5 वाली संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 से डिविजिबल करेंगे तो 195 है ना, 195 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको डिवाइड कीजिए 5 से। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 39। फिर देखेंगे 5 से डिविजिबल है तो हाँ है। फिर 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? तो 5 छक 30, 5 सते 35। फिर ये 5 से डिविजिबल है तो फिर एक बार और लगेगा, 5 एकम 5। अब तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। 7 एक 8 और 9 8 17। इसमें आ गया ये नंबर ऑफ जीरो, आंसर हो गया हमारा नंबर ऑफ जीरो, यानी 47 जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग को दे सकता है, हम लोग को सभी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक ना। इसमें दे सकता है 1 हो जाएगा 3 5 7 इंटू 9, ऐसे ही डैश डैश करके 99 तक दे दे, है ना। और इसमें पूछ दे नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो। तो ये कैसे बताएंगे? तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग क्या कहे थे कि नंबर ऑफ जीरो जब भी निकलेगा 2 और 5 निकलेगा तब होगा, जब 2 और 5 का पेयर लगेगा तब। तो इसमें तो 5 आ रहा है, लेकिन ये जो है इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सब विषम संख्या है। तो सम के लिए कम से कम 2 चाहिए ना, तो 9 जीरो आएगा, इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्यों भाई? तो इसमें 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया है ना, 2 नहीं आया है, इसी के कारण इसमें कोई जीरो नहीं होगा। 2 नहीं आया है, नहीं सब संख्या चलिए, नहीं आया है। इसमें 2 नहीं आया है इसलिए ये नहीं होगा। सम संख्या नहीं आया है इसीलिए। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए एक और समझेंगे हम लोग। 10 20 30 गुना में डैश डैश इंटू 1000, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि जीरो की संख्या कितना आया है, तो बस इसको भी वैसे ही बनाना है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको मैंने 10 कॉमन ले लिया है, ठीक है। 10 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 10 कॉमन लिया है तो 10 जितना बार इसमें 1 गुना 2 3 ऐसे ही करते करते कितना बार जाएगा? 100 बार जाएगा, है ना।
10 कॉमन लिया है। तो अब देखिए इसमें 10 कॉमन नहीं लिए हैं, इसमें से भी 10, सब में से 10 लिए हैं, तो 100 बार ये आ जाएगा, है ना। 100 बार, जितना इसमें ध्यान रखना है कि जितना बार आप कॉमन, ये जो कॉमन लिए हैं कहाँ तक आपका जाता है, तो ये 100 तक गया और यही पावर में आ जाता है 100, है ना। अब इसको क्या करना है, तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं ये 10 के पावर 100 आ गया, मतलब ये 100 आ गया जीरो, 100 को तो जीरो आ गया। और हमने निकाल रखा है कि 1 से 100 तक में कितना जीरो होता है, तो 1 से 100 तक में कितना जीरो होता है, देखिए 24 निकाल रखा है, तो प्लस 24, इसमें कितना आ गया 124, नंबर ऑफ जीरो, है ना, नंबर ऑफ जीरो। इस टाइप का एक और एग्जांपल लेंगे तब अच्छा से समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चौथा नंबर। ये 10, 20, 30 और यहाँ तक हम लोग लेते हैं 3000 तक, है ना। तो कॉमन लेते हैं 10, अब इसको निकाल देंगे, 1 गुना में 2, 3, और ऐसे ही कहाँ तक चल जाएगा 300 तक, है ना। अब यही पावर में चल जाएगा 300, जो लास्ट में हुआ वही पावर में, सिंपल समझ रखना है, उतना मतलब दिमाग पर जोर नहीं देना है, ठीक है। अब यही पावर में चल गया। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो ये तो समझ गए 10 के पावर जितना है वो जीरो हो गया, तो 300 तो जीरो हो गया। अब 100 से 300 के बीच हमको जीरो निकालना है, तो वही सिंपल वाला विधि क्या, तो 300 के 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिए तो कितना आया 60 आ गया। अब 60 को 5 से भाग देंगे तो 60 डिविजिबल बाई 5, तो कितना आ गया प्लस में 12। अब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो आ जाएगा 74, है ना। अब इसमें 74 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया नंबर ऑफ जीरो, 374 नंबर ऑफ जीरो। तो आशा है ये समझ में आया होगा आप लोग को, ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।